हाँ, तो वोकेब डी वर्ड की पढ़ रहे थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहला वर्ड लिखा है डेजल। डेजल का मतलब होता है चकाचौंध होना, चकाचौंध होना। यूं कहेंगे आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, है ना, आश्चर्यचकित होना। जैसे कि एक वर्ड आती है एस्टोनिश भी कह सकते हैं, एस्टोनिश, एस्टोनिश कहेंगे या स्टूपिफाई कहेंगे। इसका मतलब आश्चर्यचकित होना, एकदम स्तंभित हो जाना, आश्चर्यचकित होना। बूगल यानी अचंभित हो जाना, ओवरहेल्म कह सकते हैं। ठीक है, एस्टोनिश है, स्टूपिफाई है, ओवरहेल्म है, बूगल है। ये सारे जो सिनोनिम होते हैं आश्चर्यचकित, किसी को अचंभित करने के लिए आते हैं ना, आश्चर्यचकित होना। डॉडल, DAWDL, इसका मतलब होता है व्यर्थ समय गंवाना। अगर व्यर्थ समय गंवा रहे हैं, व्यर्थ समय गंवाना। यानी लोइटर, लोइटर का मतलब आवारा फिरना, आवारा फिरते हैं तो समय गंवाते हैं आप, है ना, इधर उधर घूमते हैं तो समय गंवाते हैं कि नहीं गंवाते। लिंगर कह सकते हैं। या फिर एक वर्ड आती है प्रोक्रेस्टिनेट, है ना, प्रोक्रेस्टिनेट। इसका मतलब होता है स्थगित करना। अब किसी काम को स्थगित कर रहे हैं, इसका मतलब हमने समय गंवाया, प्रोक्रेस्टिनेट। उसके लिए इसके मिलता जुलता हुआ, काम को स्थगित करने का मतलब क्या हुआ, आज जो काम करना था वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब समय गंवाया। तो लोइटर का मतलब आवारा फिरना, आवारा फिरते हैं तो समय ही गंवाते हैं, यूं बहानेबाजी करते हैं, तो इसका मतलब होता है व्यर्थ समय गंवाना। डिफेम का मतलब होता है कलंकित करना, किसी को कलंकित करते हैं ना, उसके लिए कलंकित करना या बदनाम करने के लिए, निंदा करने के लिए, है ना। विलीफाई भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, स्लैंडर कह सकते हैं। स्लेंडर मतलब किसी को बदनाम करना। डेफर का मतलब क्या होता है, स्थगित करना, ये तो बताया था, स्थगित करना। यानी कि एडजॉर्न, ADJOURN, एडजॉर्न का मतलब स्थगित करना। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब भी स्थगित करना होता है। ठीक है, सिनोनिम देखो मिलता जुलता बताया, जैसे व्यर्थ समय गंवाना, तो इसका सिनोनिम ये मिलता जुलता सिमिलर है। हालांकि इसका मेन मतलब होता है किसी स्थगित करना। अब स्थगित करोगे तो समय ही गवाओगे, इसलिए इसका सिनोनिम इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, एडजॉर्न का मतलब स्थगित करना, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब भी स्थगित करना होता है, पोस्टपोन करते हैं ना, पुट ऑफ करना, ऐसा उसके लिए। डिप्लीट का मतलब क्या होता है, खाली, खाली के लिए एग्जॉस्ट एक सिनोनिम आता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं डेसिकेट, DISCCAT, डेसिकेट का मतलब पूर्ण रूप से सूखा हुआ, एकदम सूखा हुआ होता है ना, उसके लिए इसका मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से सूखा, है ना, पूर्ण रूप से सूखा। हाँ, सूखा हुआ, एकदम सूखा हुआ, उसके लिए आता है पूर्ण रूप से सूखा हुआ, मतलब एकदम खाली, जिसे हम कहेंगे सूखा हुआ एकदम, डेसिकेट। डेस्पोट का मतलब होता है तानाशाह, तानाशाह कहेंगे यूं। डेस्पोट का मतलब क्या होता है, तानाशाह, तो इसको कहेंगे, एक तो होता है ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन, या फिर एक कहते हैं टोटल इटारियन, ये इसके सिनोनिम होते हैं। डेस्पोट, या फिर डिक्टेटर भी कह सकते हैं, डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, निरुकुंज शासक जो होता है उसके लिए। ठीक है, टोटल इटारियन, ये इसके सिनोनिम है। और भी होता है मार्टिनेट, एक आता है वर्ड मार्टिनेट, उसका मतलब भी होता है निरुकुंज शासक या तानाशाह, जिसे वही कहते हैं टोटल। देखो ये ना लिखे, मार्टिनेट लिख दो, मार्टिनेट, इसका मतलब होता है निरुकुंज शासक, मार्टिनेट कहते हैं। ठीक है, डिक्टेटर, तानाशाह, ऑथोरिटेरियन, ठीक है, ऑथोरिटेरियन सही है, अधिकारवादी जो तानाशाह होता है उसके लिए। डिक्टेटर भी कह सकते हैं। डेटर का मतलब होता है रोकना, है ना, इसका सिनोनिम होता है डिस्यूएट, इसका मतलब भी रोकना। ब्लॉक कह सकते हैं, BLOCK, ब्लॉक। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब विसंगति, विसंगति। इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी या इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी,
इनकंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंसी या इनकॉन्ग्रुइटी, ठीक है। असंगति जिसमें विसंगति है। डाइवर्जेंस जिसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं, और डाइवर्सिटी भी आता है, डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस ये भी इसका सिनोनिम है, डाइवर्सिटी कह सकते हैं। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है भिन्न या अलग, अलग जिसके लिए वर्ड आता है ना उसके लिए डिस्क्रीट। तो हाँ, डिस्क्रीट का मतलब अलग हुआ एकदम, तो उसके लिए आएगा, एक तो सिनोनिम होता है सिंगुलर, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है अलग होने के लिए। डिस्मल का मतलब क्या होता है, दुख। डिस्मल का मतलब क्या होता है, दुखी, जो दुख होता है ना उसके लिए। इसके लिए हम कहेंगे सैड भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं डिप्रेसिंग, DPRESSING, डिप्रेसिंग कह सकते हैं, सैड कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम है। ग्लूमी, उदास, जो उसके लिए वर्ड आता है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, संकट या मुसीबत, ठीक है। डिस्ट्रेस का मतलब संकट हुआ यानी मुसीबत आ गई। वैसे इसके सिनोनिम तो एंग्विश यानी मनोव्यथा या वेदना, दुख होते हैं। एंजाइटी, वो सारे इसके सिनोनिम ही है। एंजाइटी कह सकते हैं, एंग्विश कह सकते हैं। एक वर्ड आता है एगोनी, एगोनी का मतलब भी क्या होता है, दुख होता है। डिस्ट्रेस, जब संकट या मुसीबत आती है तो दुख ही है, ये इसके सिनोनिम है। डॉग्ड का मतलब होता है जिद्दी, क्या कहेंगे, जिद्दी। जिद्दी का सिनोनिम होता है ऑब्स्टिनेट, ये कहते हैं ऑब्स्टिनेट, या फिर कहते हैं टनेसियस, इसका मतलब होता है जिद्दी। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टर, जिसे हम कहेंगे कट्टर कहते हैं ना, एकदम कट्टर, हठधर्मी जिसे कहते हैं, उसके लिए वर्ड आता है। वही ऑथोरिटेरियन कह सकते हैं, ऑथोरिटेरियन यानी अधिकारवादी, जो कट्टर है। या फिर बॉसी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इम्पीरियस, IMPRIOUS, इम्पीरियस कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं मास्टरफुल, MASTERFUL, मास्टरफुल भी कह सकते हैं। तो ये इसके मीनिंग है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी बार, है ना। डॉग्ड के ऊपर भी आता है, ऑब्स्टिनेट या टेनेसियस, जो जिद्दी होते हैं। हेड स्ट्रॉन्ग जिसे कह सकते हैं हम। डॉगमेटिक के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। डेस्पोट के ऊपर आता है ना, निरुकुंज शासक या तानाशाह, मार्टिनेट जिसको कहते हैं, डिक्टेटर। और डेफर के ऊपर आता है एडजॉर्न का पूछा हुआ है, स्थगित करना, ठीक है। और डेजल का मतलब आश्चर्यचकित होना, ये इसको तैयार करना है ना, पढ़ पढ़ के बार बार जब पढ़ोगे ना तो इसकी फ्रिक्वेंटली रीडिंग से ये आपको मेमोराइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसके मीनिंग आपको पता चल जाएंगे, फिर इसके सिनोनिम पता चल जाएंगे, जो सिमिलर मीनिंग है इसका, ठीक।